हे व्हाट्स अप गाइस, एंड आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के बारे में। जब से लोकी का सीजन 1 आया था पिछले साल, पूरा 1 साल हो चुका है और तब से ये डिज्नी प्लस की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज बन चुकी है। मतलब इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सीरीज थी, मुझे तो आई थिंक और कोई दूसरी सीरीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी भी नहीं है। तो लोकी सीजन 2 का सबको वेट था और लोकी का सीजन 2 फाइनली उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और लंदन की शूटिंग से हमारे सामने कुछ फुटेज निकल के आई है और कुछ फोटोज एंड वीडियोज लीक हुए हैं और नॉर्मल लोगों ने भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। तो चलो एक एक करके उन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। डिटेल में आपको बताता हूँ कि लोकी के सीजन 2 में एक्चुअल में होने क्या वाला है। खैर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि लोकी सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि सिल्वी ने जब हीयू रिम्यूज को मार दिया था, उसके बाद मल्टीवर्स ब्रेक हो गया था एंड उसके बाद जब लोकी वापस से आता है तो उसे दिखाई देता है कि टीवीए में अब कैंग जो है वो उसका मालिक है, यानी कि टीवीए में सब कुछ बदल चुका है और मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और टाइमलाइन के टीवीए में आ चुका है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीवीए जो है वो एक पॉकेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, यानी कि मेन टाइमलाइन और टाइम से परे, यानी कि उसमें ऐसा मल्टीवर्स का कुछ खेल नहीं होना चाहिए था। तो फिर यहाँ पे में भी हो सकता है कि ये वही जगह हो, वही टीवी हो, लेकिन यहाँ पे जो है सब कुछ ऑल्टर हो गया हो, सब कुछ बदल गया हो। खैर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, उसके पहले बात कर लेते हैं जो हमारे सामने लीग सेट फोटोज आई हैं। उनमें से सबसे पहली फोटो हमें देखिए किंगो की। किंगो जो एटर्नल्स में दिखाया गया था, जो कि एक बॉलीवुड का एक स्टार है, आपको ये पता है, वो बंदे की हम यहाँ पे पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। एंड आपको बता दूं मैं, आपने अगर इटर्नल्स ध्यान से देखी होगी तो किंगो जो है ना वो एक्चुअल में बहुत टाइम से बॉलीवुड का हीरो रहा है। उसने ऐसा दिखाया है कि पहले उसके परदादा थे, फिर उसके दादा थे, जो कि सारे के सारे लगभग एक जैसे दिखते हैं और अब वो खुद जो है बॉलीवुड का जो है बहुत बड़ा एक्टर है। खैर अब बात यहाँ पे ये आती है कि लोकी में इटर्नल्स का रेफरेंस क्यों दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोकी एक मल्टीवर्सल शो होने वाला है और टाइम ट्रेवल और इसमें टाइमलाइन का झमेला है, क्योंकि इसी शो में हमने ढंग से जो है मल्टीवर्स और अलग अलग टाइमलाइंस के बारे में, अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में देखा हुआ है और ये चीजें एमसीयू की कॉस्मिक साइड से भी कनेक्ट करती हैं। इस वजह से यहाँ पे एटर्नल्स को दिखाया गया है। अब लोकी ने 1974 में यहाँ पे टाइम ट्रेवल किया होगा, क्योंकि ये जो सेट फोटोज हमारे सामने आई हैं, इन सेट फोटोज में जो मूवीज और उनका जिक्र किया गया है वो मूवीज सारी रिलीज हुई थी 1974 में। अब इसके अलावा हमें और कुछ यहाँ पे पोस्टर्स देखने को मिले हैं, जहाँ पे आपको जेनियाक के 2 पोस्टर्स दिख रहे होंगे और उनमें 2 अलग अलग कैरेक्टर दिखाए गए हैं हमें। एक है जेनियाक और दूसरा कैरेक्टर है फोन रिपेयर मैन, ऐसा ही कुछ उसको बोलते हैं। तो जेनियाक एक्चुअल में एक ऐसा बंदा था जो कि एक सुपर डीमन टाइप का है और वो जो है ब्यूटीफुल वुमेन्स को मारता है, मतलब पता नहीं कैसा बंदा है। इसके अलावा ये हमें सबसे पहले जेनियाक जो है वो थॉर नंबर 3 जो 1982 में कॉमिक्स आई थी उसमें इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था और उसके बाद इसको बहुत कम टाइम मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार कैरेक्टर है, पता नहीं किसी काम का कैरेक्टर है नहीं। दूसरा बंदा है फोन रेंजर, इसको बोलते हैं, या फोन रिपेयर मैन भी आपको इसको बोल सकते हो। ये एक्चुअल में बंदा जो है वो दूसरे घर में जाके उनकी टेलीफोन ठीक किया करता था, लेकिन एक बार ये ऐसे घर में घुस गया था जहाँ कई सारे एलियंस थे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर उसको एलियंस वहां से भाग गए और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी वहीं पे छोड़ दी और इस फोन रेंजर ने फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज करके सुपर हीरो बन गया। तो इस टाइप की स्टोरी जो है यहाँ पे हमें इसमें दिखाई गई थी और ये कैरेक्टर्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में कभी दिखाया भी नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये लोग जो है वो अलग रेफरेंस दे रहे हैं सिर्फ पोस्टर्स बना के। अब लोकी एंड ओवन विल्सन, यानी कि लोकी और मोबियस की जो सेट इमेजेस हमारे सामने आई हैं, उनमें हम देख सकते हैं लोकी और मोबियस दोनों ही जो है उन्होंने टक्सीडो पहन रखे हैं और सज धज के शायद किसी पार्टी टाइप के एरिया में जा रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे लोकी जो है वो किसी मिशन में होगा तभी वो ऐसे सज धज के जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोकी और मोबियस यहाँ पे साथ में काम कर रहे होंगे, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि लोकी जो है वो बच के भाग रहा है मोबियस से, क्योंकि मोबियस जो है वो लोकी को पकड़ने का ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही है लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में मोबियस लोकी को भूल चुका था, क्योंकि मोबियस को मालूम चल चुका था कि वो सारे वेरिएंट हैं, ये सब सीन सबको मालूम था। फिर जैसे ही इन्होंने हीयू रिम्यूज को मारा उसके बाद से जो है टाइमलाइन बदल गई और मोबियस भूल गया या दूसरी टाइमलाइन के मोबियस के पास लोकी चला गया। तो अब हो सकता है कि जो मेन टाइमलाइन का मोबियस है उसके पास लोकी गया होगा, या फिर अगर ये मेन टाइम का मोबियस नहीं है तो ये दूसरे टाइमलाइन का मोबियस हो सकता है और उसको लोकी ने किसी तरह समझा दिया होगा कि ये सब एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो हो सकता है कि ये लोग जो है वो किसी टाइप के मिशन पे निकले होंगे यहाँ पे।
अब सीजन 2 के अंदर में जो है वो हमें पूरा मल्टीवर्स का खेल देखने को मिलने वाला है। तो लोकी मोस्ट प्रोबेबली इस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा। एंड लोकी की सीरीज जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होने वाली है एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी से। तो हो सकता है कि एंटमैन क्वांटममेनिया के जस्ट बाद जो है वो लोकी के सीजन आएगा और बहुत जल्दी जो है वो अनाउंस हो जाएगा। एंड हो सकता है कि हमें ट्रेलर अगले साल तक देखने को मिल जाए कभी भी, या फिर साल के एंडिंग में कभी भी, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल्स को सबसे पहले एमसीयू में कब दिखाया गया था या उसका जिक्र सबसे पहले कब किया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि एंटमैन 3 में जो है उसका जिक्र किया गया था, लेकिन सबसे पहली बार रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल्स जो है हमें दिखाए गए थे दी अवेंजर्स मूवी में। और इसका सही आंसर दिया है सुपर मार्वल विद सीएस बंदे ने, तो शाउट आउट टू हिम। तो आज की वीडियो का हमारा सवाल ये है कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग कौन है, यानी कि उससे पावरफुल कोई नहीं है। ये आप नीचे कमेंट करके बताओ एंड जो कमेंट करके बताएगा सही से उसको जो शाउट आउट मिलेगा। एंड गिव अवे फ्यूचर में होते रहेंगे तो उनमें उन लोगों को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। तो चलो मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था।